Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss one of the most important theorem based on radius of convergence. So dear friends, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अबाउट। तो बेटा इसमें आपको एक पावर सीरीज गिवन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू सुमेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर गिवन है। देन आपने प्रूव करना है बेटा कि फॉर ईच के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दी पावर सीरीज सुमेशन एन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन अप टू सॉन एन माइनस के प्लस वन इंटू ए एन इंटू जेड माइनस ए रेज टू दी पावर एन माइनस के हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जनरली आपको जो प्रूव करना है ए पार्ट में कोई भी अगर आपको पावर सीरीज गिवन है बेटा तो आप उसका डिफरेंशिएशन अगर कर दें उस पावर सीरीज का तो कहता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स अगर आर इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करेंगे जो नई सीरीज बनेगी उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा। अगर इसको सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे तब भी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ही होगा। जनरली यहाँ पे के लिए दिखाना है आपको। बी पार्ट में आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन एफ है वो आपका इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा ऑन ओपन बॉल सेंटर एट ए रेडियस कैपिटल आर। एंड ये भी बताना है कि जो सीरीज है ये वाली इसको नाम हमने एफ ऑफ जेड दिया है कि इसका केथ ऑर्डर डेरिवेटिव एफ के जेड इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट सुमेशन एन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस के प्लस वन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस के इंटू ए एन। इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और पार्ट है बेटा इसमें सी छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे हम पावर सीरीज के कोफिशिएंट निकालना सीखते हैं। कैसे कि बेटा ये भी प्रूव करना है आपको। सी पार्ट इसका ये है सी पार्ट में कि बेटा ए एन इक्वल टू एफ एन एट ए बाई फैक्टोरियल एन फॉर ऑल एन। ये भी प्रूव करके दिखाना है आपको सी पार्ट में कि जो nth कोफिशिएंट है ए एन वो क्या होगा f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एन एट ए जो पावर सीरीज का सेंटर है बाई फैक्टोरियल फॉर ऑल एन। ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है बेटा। सो इसका प्रूफ हम बिल्कुल 1 बाई 1 स्टेप्स में करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और उसको टाइमली देख पाएँ। सो बेटा हम पहले इसमें क्या करेंगे ए पार्ट का प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटा, ए पार्ट में हम प्रूव करके दिखाएंगे क्या कि बेटा जो भी ये पावर सीरीज है ये वाली क्लियर, ये वाली जो पावर सीरीज है इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर होगा। देखो मैं इसको किस तरीके से करूँगा, आप बने रहे मेरे साथ, डरे मत। आपको 100% कंप्लीट प्रूफ समझ आने वाला है बेटा। क्रैम नहीं करने की नीड पड़ेगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद 101%। तो देखो मुझे यहाँ पे गिवन जो थिंग्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ एक बार, उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्या गिवन है बेटा आपको, मैंने मान लिया कि लेट आर बी दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, be the radius of convergence of summation n from 0 to infinity a n और z रेज टू द पावर n मैंने मान लिया। मैंने यहाँ पे जो पावर सीरीज का सेंटर है बेटा उसको 0 ले लिया। पूरे के पूरे प्रूफ में मैं सेंटर को 0 मान के चलूँगा ताकि मुझे z माइनस ए बार बार ना लिखना पड़े। देखो आप स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है z माइनस ए, तो मैंने सेंटर ए को यहाँ पे 0 ले लिया प्रूफ में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा z माइनस 0। ठीक है बेटा, तो अब मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ये वाली जो पावर सीरीज है सुमेशन एन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी और ये इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर ही आपको दिखाना है। तो बेटा देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप इस वाली पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है कैपिटल आर मानना है आपने, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखाऊंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है बेटा, मैं ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ मान के चल रहा हूँ, वो भी बताऊंगा क्यों, कि आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन और जेड रेज टू द पावर एन माइनस 1। मैं सिर्फ ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या मैंने मानना है बेटा, आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस पावर सीरीज का। मैं दिखाऊंगा कि आर जो है ना इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड एन माइनस 1। प्रीवियस पेज पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे एन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी है और ये एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस के प्लस 1 ए एन जेड माइनस ए की पावर एन माइनस के है। तो ये केथ डेरिवेटिव है बेटा
और जो मैंने प्रूफ किया करना है वो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए करूँगा। देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैंने ये दिखा दिया कि इस पावर सीरीज का भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो उससे क्या होगा कि बेटा ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पावर सीरीज का भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r हो, केथ वाली का, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट के लिए। ऐसा कैसे होगा, देखो मान लिया मैंने दिखा दिया कि r जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। फिर इसके बाद अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीरीज बनाऊँ, पावर सीरीज क्या बनेगी, देखो n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, और डेरिवेटिव कर दो अपने दिमाग में n इंटू, यहाँ पे लिख लो n इंटू n माइनस 1 इंटू ए एन और z रेज टू दी पावर n माइनस 2। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। ठीक है बेटा, अब इसको समझते हैं ध्यान से, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई जो मैं बता रहा हूँ तो प्रूफ इटसेल्फ 70-90% आपको समझ आ जाएगा, क्रैम करने की नीड नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझें प्लीज़ इसको। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं दिखाऊंगा इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ही है। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r दिखा दिया आपने। अब अगर मैं इस सीरीज का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूँ तो क्या बनेगा, देखो पहले तो ये सीरीज है इटसेल्फ, इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार और, तो क्या होगा n z की पावर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 ए एन जेड एन माइनस 2, यही होगा ना। तो जब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है तो ये आई है, तो इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, r होगा, क्योंकि अभी अभी तो प्रूफ किया आपने। क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर r, अगर इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको दिया हुआ है तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि r इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये आ रही है, और इसका फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो ये आ रही है। समझ रहे हो आप ये चीज़। तो बेटा मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि r जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और ये रिजल्ट बार बार अप्लाई हो जाएगा कंटिन्यूइंग लाइक दिस। डायरेक्टली मेरे पास क्या कह देंगे कि हैंस सुमेशन n फ्रॉम k टू इन्फिनिटी, n फ्रॉम k टू इन्फिनिटी और n इंटू n माइनस 1 अप टू सोन n माइनस k प्लस 1, और z ए एन भी लिख लो, और z माइनस ए रेज टू दी पावर n माइनस k। तो इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा, कैपिटल वाला आपका। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे प्रूव करें। सिंपली मेरा एम ये रहेगा कि मैं जो ये पावर सीरीज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिखा दूँ, r दिखा दूँ। देखो बेटा कैसे, नाउ अब अगर आपको प्रूफ देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। नाउ जो प्रूफ करना है, मतलब जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। नाउ 1/r इक्वल टू क्या है बेटा, यही तो होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, और मॉडुलस ए एन रेज टू दी पावर 1/n, ये आपको दिया हुआ है। कहाँ से पता लगा आपको ये, क्योंकि आपको इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो मुझे ये पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, सुपीरियर होता था उससे कंफ्यूज मत होना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे दिखाना है, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव, नया रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बनेगा कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो 1/r है ना वो किसके इक्वल हो, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और अगर मैं देखूं इस वाली पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो यही तो बनेगा। देखो यहाँ पे an था तो हमने an लिखा, पावर यहाँ z की n थी तो n लिखी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मॉडुलस n a n और रेज टू दी पावर 1/n माइनस 1। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ये था an z की पावर n, तो मैंने ये लिखा। यहाँ पे है n a n, z का जो भी कोफिशिएंट है वो n a n पूरा उसको a n मानते हैं अपने दिमाग में, जो भी z की पावर है उसको n मानते हैं, तो ये 1/n माइनस 1। ठीक है बेटा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा 1/r की वैल्यू ये दिखानी पड़ेगी। अगर मैं ये दिखा पाया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। मुझे एक छोटा सा रिजल्ट पता है, देखो मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या कि वी नो दैट शॉर्ट फॉर्म में लिखा, वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉडुलस n और रेज टू दी पावर 1/n माइनस 1। मुझे इसका वैल्यू पता है बेटा 1 होता है। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना देंगे कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो देखो आप यहाँ पे इस
इस वाली जो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, क्योंकि बहुत लेंथी थ्योरम है, और अगर आप प्रूफ चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। इंडिटर्मिनेट फॉर्म से यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी की पावर 0। तो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है किस में रिड्यूस हो गया, इसका मतलब तो यहाँ पे सोचें थोड़ा सा दिमाग में अपने कि मुझे सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा अब कि जो 1/r है ना, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n-1। अब मुझे सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा कि 1/r की वैल्यू ये हो जाए, ठीक है बेटा, क्योंकि मॉडुलस n रेज टू द पावर 1/n-1 का वैल्यू 1 हो चुका है। अगर मैं इस लिमिट को सेपरेट करूँ ना, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n मॉडुलस रेज टू दी पावर 1/n-1, ये अलग कर दिया बेटा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर समझें पूरा अच्छे से, मॉडुलस an रेज टू दी पावर 1/n-1, ये अलग कर दे। इसका वैल्यू तो 1 है, तो सिर्फ मुझे 1/r का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये दिखाना पड़ेगा अब बस, ठीक है, क्लियर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको लिख लेता हूँ। नाउ मुझे क्या रिक्वायर्ड टू प्रूव है, रिक्वायर्ड टू प्रूव 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an रेज टू दी पावर क्या बेटा, 1/n-1। सिर्फ ये प्रूफ करके दिखाना है मुझे, ठीक है बेटा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट 1/r डैश, इसको मैं r डैश नाम दे देता हूँ कि ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an रेज टू दी पावर 1/n-1। इसको मैंने 1/r डैश मान लिया। और ये ध्यान रखेंगे आप बेटा, क्या यहाँ से अलग से अगर मैं लिखूँ कि जो मेरा 1/r है, एक्चुअली में वो क्या था, वो था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an रेज टू दी पावर 1/n, ये चल रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाली स्टेप। 1/r ये है एक्चुअल में मेरा मेन हमारी दी हुई है पावर सीरीज, तो मुझे जो है यहाँ पे इसका यूज भी करना है कि 1/r हमें ये दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और 1/r डैश मान लिया मैंने इसको, क्लियर। तो मेरा अब एम क्या है कि मैं r डैश को रिक्वायर्ड टू प्रूव, अब ये रिड्यूस हो गया कि r डैश और r इक्वल हो। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना प्लीज़ इससे। अब आप देखो ये दो नंबर इक्वल कब होंगे, r डैश भी एक नंबर है, r भी एक नंबर है। अब मैं दिखाऊंगा कि r डैश लेस देन इक्वल टू r है, एक बार दिखा दूंगा कि r लेस देन इक्वल टू r डैश है, ठीक है बेटा। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा r डैश ग्रेटर देन इक्वल टू r दिखाऊंगा, और r को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू r डैश अगर ऐसा दिखा पाया तो प्रूफ हो जाएगा। अब ऐसा तो हमने कहीं प्रूफ किया हुआ है मेरे बेटा, पावर सीरीज में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी, ये वाली लिख के बता देता हूँ मैं, अगर आपको मैंने इसका प्रूफ भी कराया है। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका प्रूफ देखना है तो डिटेल में जाके देख सकते हैं बेटा। क्या थी पावर सीरीज की, सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an और z रेज टू दी पावर n। अगर ये कोई पावर सीरीज है और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, अगर ये पावर सीरीज मॉडुलस z लेस देन अल्फा के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे, तो क्या कहती थी ये थ्योरम कि विच इम्प्लाइज जो r था ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होता था मेरे बेटा, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम हमने की थी, दोबारा से बता देता हूँ। कोई पावर सीरीज है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, वो पावर सीरीज अगर आप दिखाना पड़ेगा ये कि वो मॉडुलस z लेस देन व्हाटएवर के लिए कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूट, तो जो r होता है ना उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो ग्रेटर देन इक्वल टू इस अल्फा नंबर से हो जाता है, ठीक है बेटा। देखो इसको कैसे यूज करेंगे इस थ्योरम को अपने केस में, पहले समझ लेते हैं, क्योंकि प्रूफ तो बहुत ईजी है इसका, कंफ्यूज नहीं होना मेरे बेटा आपको। तो आप सोचें कि ऐसे सोचें कि बेटा पहले मैंने दिखाना है, मान लिया r डैश ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये कब होगा, देखो इससे रिलेट करो इसको, इससे आप r डैश को तो r मान लो अपने, अल्फ़ा की जगह यहाँ क्या है, यहाँ अल्फ़ा की जगह r है, तो आप ये दिखा दो आप कि मॉडुलस z लेस देन r के लिए ना, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि देन
जो पावर सीरीज है कौन से वाली, सुमेसन एन फ्रॉम, देखो मैं क्या लेके चला हूँ, मॉडुलस जेड लेस देन आर, ये मैं लेके चला हूँ, तो इसको अल्फ़ा मान लिया हमने। तो मुझे दिखाना है कि सुमेसन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो भी पावर सीरीज मैं यहाँ पे लिखूँगा, अभी मुझे नहीं पता क्या लिखूँगा, उसको क्या दिखाना पड़ेगा, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है बेटा, इस वाले रीजन के लिए। अब जब ये पावर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर के लिए कन्वर्ज हो जाएगी, ये वाली पावर सीरीज अभी लिखूँगा, देखना क्या, तो ये वाला रिजल्ट क्या देगा, विच इम्प्लाइज कि बेटा जो इस वाली जो मैंने गोल की है, इस वाली पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, जो भी होगा वट एवर, अभी नहीं पता हमें, इसको मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ता हूँ, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, क्योंकि मैंने आर को क्या मानना है अपने दिमाग में, अल्फ़ा। समझ रहे हो आप। तो अगर मैं दिखा दूँ कि मॉडुलस जेड लेस देन अल्फ़ा, मतलब मॉडुलस जेड लेस देन आर, ठीक है, और उसके लिए ये सीरीज जो भी लिखेंगे हम, वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इस पावर सीरीज का जो यहाँ पे लिखेंगे, खाली जगह छोड़ी, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाएगा। और हमें तो दिखाना है आर डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इसका मतलब यहाँ पे आर डैश लेके आना है मुझे। तो इसका मतलब आप ये देख लो मेरे बेटा कि आर डैश ना, आर डैश किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो देखो यहाँ पे जो आर डैश है वो आया कहाँ से, आर डैश तो यहाँ से आया मेरे बेटा, ये है आर डैश, मैं लिखता हूँ उसको गोल कर देता हूँ सर्कल में, ये है आर डैश, ये आर डैश है। तो मुझे यहाँ पे सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर यहाँ पे कौन सी सीरीज लेके आनी पड़ेगी, इस आर डैश के कोरस्पोंडिंग जो पावर सीरीज बनेगी, इस आर डैश के कोरस्पोंडिंग कौन सी पावर सीरीज बनेगी, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इस फॉर्मूले को एक बार, कि 1/r डैश इक्वल टू, कन्फ्यूज मत होना मेरे बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस a n रेज टू द पावर 1/n-1। देखो ध्यान से, इस r डैश के कोरस्पोंडिंग कौन सी पावर सीरीज बनेगी बताना, सुमेसन, पावर तो n-1 होनी चाहिए ना z की, तो मैंने यहाँ लिखा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n और बेटा z रेज टू द पावर n-1। ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं अकॉर्डिंग टू रूल, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही है ना 1/r डैश, फॉर्मूला भी यही होगा, an z की पावर जो भी है यहाँ पे वही होती है मेरे बेटा, 1 जो भी n है तो n होता है, n-1 है तो n-1 होगा, 1 से ही होगा यहाँ सुमेशन स्टार्ट, क्योंकि अगर 0 रखते तो z की पावर 0-1, z की पावर -1 हो जाती है, वो 1/z हो जाता, सारा गड़बड़ हो जाता है, 1 से चलाना पड़ेगा। इसको थोड़ा अगर और मॉडिफाई करके लिखूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 0 से लगा लो, n फ्रॉम 0 कर दिया इन्फिनिटी, तो ये एक एक बढ़ जाएगा, कैसे, देखो ऐसे an+1 और z रेज टू द पावर n, इससे कंफ्यूज मत होना। देखो आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग पहला टर्म क्या होगा, इसको ओपन करके देखो सीरीज को, n को 1 रखो तो a1 z की पावर 1-1 0, z की पावर 0 1, तो a1 आएगा। इस सीरीज से देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, n को 0 रखो तो a के नीचे 0+1 मतलब a1 और z की पावर 0-1, तो यहाँ से भी फर्स्ट टर्म a1 आ रहा है, यहाँ से भी ऐसे ही, इसका मतलब हम इस पावर सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे समझते हैं आप चीज़ों को बेटा, देखो ध्यान से। अब मैंने कहा कि इस वाली पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आर डैश है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पावर सीरीज है ना, ये पावर सीरीज देखो ये लेके चलूँगा कि इफ़ मैंने लिया यहाँ पे, इफ़ मॉडुलस z लेस देन r, कि इस वाले रीजन के लिए ना ये पावर सीरीज, इस वाले रीजन के लिए मोड z लेस देन r के लिए ये पावर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर जाए, तो हम ये प्रीवियस पेज वाली ये वाली थ्योरम लगा देंगे मेरे बेटा, कि अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है और ये मोड z लेस देन अल्फा के लिए कन्वर्ज होगी तो r ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो जाता है। तो इस हिसाब से तो यहाँ देखो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r डैश, और ये होगी मोड z लेस देन r के लिए कन्वर्ज, तो क्या हो जाएगा एकदम से r डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू r हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो पहले इसको r डैश को ग्रेटर देन इक्वल टू r करते हैं। देखो बेटा नाउ जिस पावर सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्ज दिखाना है उसको लेके चलेंगे। नाउ कौन सी वाली सीरीज उठाऊं, कि सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n+1 और z रेज टू द पावर n, इसको लेके चला।
अब इसको एब्सोल्यूट कन्वर्ज कैसे दिखाएंगे, मुझे कैसे भी करके ये जो मॉडुलस में ले लो इसको मॉडुलस, ठीक है बेटा, इसको एब्सोल्यूट कन्वर्ज दिखाना है तो इसका मॉडुलस वाली जो आंसर है इसका फाइनाइट आना चाहिए। तो ये अगर मॉडुलस वाली कन्वर्ज करेगी तो विदाउट मॉडुलस वाली एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी। अब मैंने इस केस में जो लेके चला है उसका भी यूज करना है। इस केस में मैं क्या लेके चला हूँ, मॉडुलस जेड लेस देन आर। तो आपको पता है जब मॉडुलस जेड लेस देन आर है तो कौन एब्सोल्यूट कन्वर्ज होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर चेक करें मेरे बेटा आर जो है ना, आर वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका चल रहा है मेन वाली पावर सीरीज का। तो अगर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेन वाली का तो मेन वाली एब्सोल्यूट कन्वर्ज भी तो करेगी, इसका जो मॉडुलस है वो भी तो फाइनाइट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे जो मुझे दिया हुआ है, मतलब जो मैं यूज करूँगा वो ये करूँगा, देखो ध्यान से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्रैम नहीं करना, कि सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन और जेड रेज टू दी पावर एन, इसका मॉडुलस जो है वो कोई फाइनाइट आंसर है, क्योंकि आर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है भाई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब यही होता है कि ये सीरीज जो है एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, ठीक है, मतलब मोड वाली जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, मतलब वो फाइनाइट होगी, इसका यूज करूँगा। अब मैं कैसे भी करके इस वाली पावर सीरीज को इस वाली पावर सीरीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऐसी में, तो इसका प्रूफ होगा। तो देखो बेटा उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से आप चेक करें एन फ्रॉम 0 है, ए एन जेड की पावर एन टाइप लाना है हमें। तो ऐसा कैसे ला सकते हैं हम भाई, तो इसको ना आप ओपन कर लो एक बार, इस पावर सीरीज को ओपन कर लो, लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एन को 0 रखो तो आएगा A1, ठीक है, मॉडुलस A1, ठीक है बेटा, जेड की पावर 0 1, फिर आप नेक्स्ट एन को 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस A2 और ये जेड, ठीक है बेटा, प्लस अब रखो एन को 2 तो ये हो जाएगा मॉडुलस A3 है बेटा ये, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये है A3 और ये जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा, एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो अब देखो मुझे तो यहाँ से ना इसको इस टर्म्स में लाना है, यहाँ से तो क्या आ रही है, सॉरी यहाँ से क्या आ रही है पहली टर्म मेरे बेटा, यहाँ से तो पहली टर्म देखो क्या आ रही है, मॉडुलस A0 आ रही है, क्योंकि अगर एन को 0 रखोगे इसमें तो मॉडुलस A0 आ रही है। तो यहाँ तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा मॉडुलस A0, तो मैंने इसको इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या किया, इसमें एक ट्रिक याद रखनी है आपने कि बेटा जो ये पावर सीरीज है ये लेस देन इक्वल टू होगी किससे, मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ट्वाइस मॉडुलस A0 बाई मॉडुलस जेड को ऐड कर दिया और बाकी एज इट इज प्लस मॉडुलस क्यों किया अभी पता चल जाएगा, मॉडुलस A2 प्लस मॉडुलस A3, क्रैम नहीं करना मेरे बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस अप टू सो। देखो क्यों किया मैंने ये ऐड, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे आपकी ज़्यादा टर्म है नीचे वाली पावर सीरीज में, 2 टर्म ज़्यादा होगी, 2 टाइम्स मॉडुलस A0 बाई जेड, तो जो मैं ऐड किया है वो बड़ी होगी, ठीक है बेटा, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो कर सकते हैं ऐड, क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल टू साइन लगा दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे था A0, नेक्स्ट क्या होता A1 जेड, तो यहाँ पे तो A1 ही है ओनली, यहाँ से A1 जेड, यहाँ से A2 जेड, यहाँ से आता A2 जेड स्क्वायर, यहाँ तो है A2 जेड ओनली। तो मैंने ऐसा बनाने के लिए इसको, यहाँ पे A2 जेड है बेटा, ये A2 जेड प्लस, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बनाने के लिए इसको अपनी तरफ से क्या किया, ट्वाइस मॉडुलस A0 बाई मॉडुलस जेड से क्या कर दी, यहाँ पे एडिशन कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, A1 प्लस A2 जेड और यहाँ पे है, यहाँ से आएगा मेरा A1 मॉडुलस जेड। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से ट्वाइस मॉडुलस A0 जेड, एक तो मॉडुलस A0 बाई जेड रखा एक साइड, एक रखा दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से। अब मुझे इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कि विच इज इक्वल टू मॉडुलस A0 बाई मॉडुलस जेड, यहाँ पे था हमारा ट्वाइस, तो मैंने एक तो रखा एक साइड, प्लस A1, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस मॉडुलस A1 प्लस मॉडुलस A2 जेड एंड प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। और एक और मेरा ये ट्वाइस था ना, तो मैंने एक और जो मेरा बचा वो अलग से लिख दिया, मॉडुलस A0 बाई मॉडुलस जेड। अभी ठीक है, आप चेक कर लें प्रीवियस पेज पे, ट्वाइस था, एक मैंने पहले लिख लिया, एक को मैंने अलग लिख लिया ब्रैकेट से। क्यों लिखा, देखो यहाँ से होगा क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ अगेन मॉडुलस A0 बाई मॉडुलस जेड। मुझे बनाना क्या था, सॉरी इसको हटा देते हैं यहाँ से, मुझे बनाना क्या है उसकी तरफ ध्यान दें।
मुझे बनाना था कि इसको ना इसको इसके टर्म्स में लेके आना है। तो यहाँ से पहली टर्म क्या होगी, मॉडुलस ए नोट, ठीक है बेटा। और सेकंड टर्म क्या होगी, एन को 1 रखो इसमें, तो A1 जेड होगी। लेकिन अपने पास देखो यहाँ A1 है सिर्फ, तो मैंने इसको A1 जेड बनाने के लिए क्या किया, मॉडुलस A1 जेड, मॉडुलस जेड से मल्टीप्लाई, मॉडुलस जेड से डिवाइड, प्लस ऐसे ही इसमें A2 जेड स्क्वायर चाहिए, तो A2 जेड से मल्टीप्लाई, तो जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और प्लस यहाँ पे मॉडुलस जेड से मल्टीप्लाई, मॉडुलस जेड से डिवाइड, और प्लस अप टू सॉन, और ये लास्ट वाला मॉडुलस ए नोट बाई मॉडुलस जेड एच डी। अब ले लो इस ब्रैकेट में से आप 1 बाई मॉडुलस जेड कॉमन, और ध्यान से देखो यही बन गया मॉडुलस ए नोट, यही मैं चाहता था, मॉडुलस A1 जेड प्लस मॉडुलस, तो क्रैम नहीं करना मेरे बेटा, A2 जेड स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड प्लस मॉडुलस ए नोट बाई मॉडुलस जेड। अब देखो 1 बाई मॉडुलस जेड एज इट इज, और ये क्या बन गया, सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन जेड रेज टू द पावर एन, और ये एज इट इज मॉडुलस ए नोट बाई मॉडुलस जेड, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो क्या है, फाइनाइट है, ये भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी में फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टी फाइनाइट, तो ओवरऑल ये क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, विच इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस, मॉडुलस लेके चले थे किसका, इस वाली का, मॉडुलस ए एन प्लस 1 जेड रेज टू दी पावर एन इज क्या कर गई, ये कन्वर्ज कर गया। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो क्या कहेंगे, विच इम्प्लाइज सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन प्लस 1 और बेटा जेड रेज टू दी पावर एन। मॉडुलस हटा दो अब यहाँ से, मॉडुलस को हटा देंगे तो मॉडुलस हटाएंगे यार यहाँ से, तो डायरेक्ट लिख दो बस ए एन प्लस 1 और जेड रेज टू दी पावर एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किसके लिए, फॉर क्या लेके चले थे इसमें, हम लेके चले थे मॉडुलस जेड लेस देन आर, तो फॉर मॉडुलस जेड लेस देन आर, तो हैंस वही वाला रिजल्ट लगाएंगे, तो जो आर डैश है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बेटा। अब रह गया सेकंड केस, सेकंड केस में इसके जस्ट ओपोजिट लेना है। इस केस में क्या लेके चलेंगे, इस केस में हम लेके चलेंगे इफ मॉडुलस जेड लेस देन आर डैश। अब ये लेके चलेंगे इस वाले, पहले केस में क्या लेके चले थे, देखो दोबारा से देख लो, मॉडुलस जेड लेस देन आर लेके चले थे, अब लेके चलेंगे मॉडुलस जेड लेस देन आर डैश। अब प्रूफ करके क्या दिखाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या रिक्वायर्ड टू प्रूव कि जो ये वाली सीरीज है हमारी सुमेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मेन सीरीज जो है ए एन जेड रेज टू द पावर एन, इसको एब्सोल्यूट कन्वर्स दिखाना पड़ेगा किसके लिए, फॉर मॉडुलस जेड लेस देन आर के लिए। तब क्या होगा, आर डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। दोबारा से देखो बेटा, अभी तो मैं लेके चला था मॉडुलस जेड लेस देन आर, तो इसके लिए ये वाली सीरीज क्या करी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करी, तो जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वो था आर डैश, तो आर डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो गया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे लिख लो एक बार कि आर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू आर डैश हो, तो जो आर है, ठीक है बेटा, वो किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इस वाली पावर सीरीज का। लेकिन अब मैं दिखाना चाहता हूँ क्या कि जो ये पावर सीरीज है ना, ये वाली जो मैंने लिखी है मेन पावर सीरीज, आर डैश के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे, आर डैश के लिए, ठीक है बेटा। अगर आर डैश के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी तो हमें पता है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आर था, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। तो देखो बेटा कैसे, लेकिन अब आप देखें कि मॉडुलस जेड जब लेस देन आर डैश है तो इसको एब्सोल्यूट कन्वर्ज दिखाएंगे, तो हमें यूज किसका करना पड़ेगा इसमें कि जब मॉडुलस जेड लेस देन आर डैश होता है, एक्चुअल में है किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर डैश, एक्चुअल में तो आर डैश इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इसका, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट कन्वर्ज का यूज करना है, तो मैं इस सीरीज को इस सीरीज की टर्म्स में बदलने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो विच इज इक्वल टू एन को 0 रखो, तो ए नोट बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा, प्लस सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये क्या है बेटा, ए एन और जेड रेज टू द पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट मैंने इसको लिखा विच इज इक्वल टू, या आप इसमें मॉडुलस लेके चलो, एब्सोल्यूट कन्वर्ज दिखाना है तो मॉडुलस 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 मॉडुलस, और ये भी आपका मॉडुलस में चल रहा है सब कुछ। देखो अब मैं इसको कर सकता हूँ मॉडुलस ए नोट, तो एज इट इज मैंने इसको लिखा सुमेशन एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी लिख दिया अपनी तरफ से,
फ़ायदा इसका बेनिफिट क्या होगा देखना अभी, मॉडुलस एज इट इज़, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा an+1 और यहाँ पे हो जाएगा z⁻n+1। देखो कैसे, अब आप ये देखो कि ये जो सीरीज है ये यहाँ से n को 1 पुट करो तो क्या आएगा, a1z⁻1 a1z आएगा। यहाँ से भी देखो n को 0 पुट करो तो a1z1। ठीक है बेटा, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस सीरीज़ की टर्म्स में लेके आना है इस सीरीज़ को। अब देखो नेक्स्ट में यहाँ z⁻n है, यहाँ z⁻n+1 है, तो मैं इसमें से z कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप, विच इज इक्वल टू मॉडुलस a0 एज इट इज़, यहाँ से कॉमन आ गया मॉडुलस z, बाकी बचा सॉरी इनटू में बचेगा, ये इनटू में बच गया बेटा, सुमेसन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस an+1 और इंटू z⁻n। ठीक है बेटा, अब देखो जब मॉडुलस z<r' हम लेंगे तो r' तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, फाइनाइट। तो इसका मतलब तो ये तो हो गया फाइनाइट, a0 भी फाइनाइट नंबर, फाइनाइट इंटू फाइनाइट ये भी फाइनाइट, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जो ये वाली पावर सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी आपकी मोड z लेस देन r' के लिए। तो अगर हम मॉडुलस हटाएं तो सुमेसन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z⁻n ये क्या करेगी बेटा, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस z लेस देन r' के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस जो r है वो हो गया r ग्रेटर देन इक्वल टू r'। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूँ r ग्रेटर देन इक्वल टू r'। इसको मान लो 3/2 and 3 r क्या हो गया बेटा, r इक्वल टू r'। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अभी हमने जो प्रूफ किया वो ये किया है बेटा कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका है और इसका है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर इसका और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम हो गया तो हम जैसे 0th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का सेम, तो इसको मान लो अब आप मेन सीरीज, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर इसी रिजल्ट से उसका और उसका भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम। तो हैंस हम कह सकते हैं कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी हैव क्या कि सुमेसन n फ्रॉम k टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 अप टू सॉन n-k+1 इंटू z⁻n यहाँ पे an और आ जाएगा बेटा, तो an इंटू z⁻n - k, इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, r होगा। तो बेटा इस पार्ट में a पार्ट जो है उसमें हमें यही प्रूफ करना था, क्लियर। जो इसके बाद सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लेंथी थ्योरम होगी ये, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट कर लेंगे बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बताएं, कोई डाउट है कमेंट करें, और बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फिर से अगेन जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।